नाम में तूफान से तबाही मच गई है। तूफान कालमेघी ने तबाही मचाई है। तूफान से अब तक 200 लोगों की मौत हो गई है। पूरे देश में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। ये बेहद बड़ा तूफान कालमेघी जिसने तबाही मचाई है। अब तक 200 लोगों की इसमें मौत हो गई है। कालमेघी तूफान का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भयावह ये पूरा तूफान रहा। तूफान ने वियतनाम में तबाही मचाई है। फिलीपींस और वियतनाम में भारी तबाही। तूफान से अब तक 200 लोगों की मौत भी हो गई है। पूरे देश में इमरजेंसी इसको लेकर घोषित कर दी गई है। फिलीपींस वियतनाम में तूफान से तबाही। तूफान ने वियतनाम में खासा तबाही मचाई है। ये देखिए किस तरीके से छत की टीन उड़ती हुई नजर आ रही है। कांच यहाँ किस तरीके से बुरी तरीके से टूटते हुए बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। ये साफ बताता है कि तूफानी हवाओं की रफ्तार किस कदर रही होगी। पेड़ बुरी तरीके से हिलते हुए यहां नजर आ रहे हैं। छतों का क्या हाल हुआ ये आपके सामने। ये बेहद भयावह तूफान वियतनाम के इस तूफान ने खासा तबाही मचाई है। कालमेघी तूफान का ये वीडियो देखिए आपके सामने। फिलीपींस और वियतनाम में ये तबाही का मंजर देखने को मिला। खासा नुकसान यहां पर हुआ है। छतें हो या फिर कांच हो, बेहद बड़ा नुकसान इनको पहुंचा है। भावना हमारे साथ जुड़ी है, भावना से और जानकारी लेंगे। भावना, ये तूफान वाकई बेहद ज्यादा भयावह है। क्या कुछ वहां पर चल रहा है, किस तरीके से वहां पर डील किया जा रहा है इस तूफान से? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि फिलिप्पिन के बाद अब कालमेघी तूफान वियतनाम पहुंच चुका है। शुक्रवार की शाम को कालमेघी तूफान ने वियतनाम में लैंडफॉल किया है। इसकी वजह से प्रभावित इलाकों में तेज हवाओं के साथ साथ बारिश देखने को मिली है। इस तूफान ने 205 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लैंडफॉल किया है। कई जगहों पर पानी भर गया है। अपनी जान बचाने के लिए लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। करीब 2600 से अधिक घरों में इस वजह से नुकसान पहुंचा है। अगर बात की जाए तो अब तक 200 के आसपास लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 135 लोग जो है अभी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जो है वो जारी है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि जो मौतों का आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। करीब 100 लोग इस चक्रवाती तूफान के कारण घायल हो गए हैं, जिनको इलाज के लिए अभी नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। कई घर इस खतरनाक तूफान की वजह से तबाह हो गए हैं। बड़ी संख्या में लोगों को एक तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ा है। कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। जगह जगह पानी और कीचड़ भर गया है। भारी संख्या में मवेशी जो है वो भी मर गए हैं और फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। कहा जा सकता है कि फिलिप्पिन के लिए कालमेघी तूफान इस साल का सबसे घातक तूफान रहा, क्योंकि जिस तरीके से तबाही का मंजर फिलिप्पिन में देखने को मिल रहा है, वियतनाम में देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस साल का सबसे ज्यादा खतरनाक तूफान जो कि 200 लोगों की जान पर बन पड़ा। बिल्कुल, वाकई ये बेहद ज्यादा भयावह तूफान है। जिस तरीके से इमरजेंसी वहां पर घोषित कर दी गई है, रेस्क्यू के लिए क्या कुछ किया जा रहा है वहां पर? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि तमाम बचाव दल जो है वो लगातार रेस्क्यू करने में लगे हुए हैं। लगातार जो टीम्स है वो रेस्क्यू कर रही है। जैसे कि 200 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया है, वहीं जो लोग लापता है उनकी भी खोज लगातार जारी है। क्योंकि तूफान जो है वो बहुत ही भयावह है, तो जिस गति से तेज हवाएं चल रही है, बहुत तेज बारिश का मंजर देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं रेस्क्यू करने में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बचाव दल जो है वो लगातार रेस्क्यू करने में लगा हुआ है। लापता लोगों को तलाश जारी है और जो गंभीर रूप से घायल लोग मिल रहे हैं उनको नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंचाया जा रहा है।